हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम न्यूट्रिएंट्स टॉपिक को कर रहे थे और जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर दिया था कल। आज हम अपना फैट और प्रोटीन को खत्म कर देंगे और उसके बाद हमारा सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन बचेगा जिसको हम कल डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चों। फैट फैट क्या होता है। फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। फैट को लिपिड भी बोलते हैं। अब हमसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है और सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है और 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट 1 ग्राम फैट होता है बच्चों, वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब सबसे ज्यादा किसने प्रोवाइड की? फैट ने। ठीक है। इसलिए फैट सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी हमें एनर्जी देता है। तो दूसरी बात हमसे ये पूछा जाता है जो अपनी मसल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। मसल्स होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है। मसल्स है उसकी फॉर्मेशन पूछता है। मसल्स की जो फॉर्मेशन होती है लिपोप्रोटीन से होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। ये क्या करता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मसल। लिपोप्रोटीन क्या करता है? हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मसल में। ठीक है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन, ये तो हम विटामिन में भी करेंगे लेकिन यहाँ पर भी बता देती हूँ कि जो विटामिन होते हैं अपने 2 टाइप के होते हैं। कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल देखो इसको ऐसे याद रख लेना, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। कीड़ा होता है वो क्या है? फैट सोल्यूबल है। ठीक है। कीड़ा होता है वो क्या है? फैट सोल्यूबल क्या है? विटामिन है। वैसे विटामिन में भी करेंगे इनको। ठीक है। अब देखो जो फैट होती है बच्चों, फैट होती है क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हमारी शरीर है वो गर्म है, वो कौन उसको मतलब गर्म रखता है? कौन इसके बॉडी टेम्परेचर को मतलब बिल्कुल नियंत्रित रखता है? तो वो फैट रखती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी फैट रखती है, तो ब्राउन फैट है। ब्राउन फैट है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ब्राउन फैट। ठीक है। अब देखो बच्चों जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो इसकी जैसे प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड है। मैंने प्रोटीन आरएनए और डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर मेनली प्रोटीन को डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करना है, पर वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई है तो वो आपको जरूर देखना वहां पे। अब देखो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमसे पूछेगा वो होती है फैटी एसिड। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैटी एसिड जो कि क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है? मिक्सर। ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से है? आप देखो CH2COH के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाती है तो वो क्या है बच्चों? फैटी एसिड। ठीक है। फैटी एसिड। अब देखो मैंने जब आपको एनिमल टिश्यू कराया था तब उसके अंदर एक चीज बताई थी कि एक हमारा एडिपोज टिश्यू होता है जो क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है और अपने स्टडी में भी 2 बार रिपीट हो चुका है कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जो फैट को स्टोर करता है? एडिपोज। इससे आप कैसे याद करोगे? एडी, एडी मतलब एडिशन, एडिशन होना किसका? फैट का। ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट है वो कौन करता है? एडिपोज। ठीक है। तो ये टिश्यू में भी बताई हुई चीज है। अब देखो बच्चों फैट होती है ना, फैट भी 2 टाइप की होती है। फैट 2 टाइप की होती है, एक अच्छी फैट होती है, एक बुरी फैट होती है। अच्छी फैट जो ठीक है शरीर में कोई इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन जो बुरी फैट होती है वो क्या करती है? शरीर की ब्लड वेसल है उसको ब्लॉक कर देती है। तो हमें पढ़ना अच्छी फैट कौन सी होती है, बुरी फैट कौन सी होती है। फैट 2 टाइप की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड फैट क्या होती है? जो मुश्किल से डाइजेस्ट हो, जो मैं हमने खा ली और जो डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से जाके डाइजेस्ट हो। ठीक है। और जो हमारा जो देखो फैट हमने खाई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैटी एसिड में। ठीक है। लेकिन ये हमने खाने के बाद भी फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही इतनी इजीली, कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी सैचुरेटेड फैट है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैड फैट। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैड फैट। अब इधर आ जाओ हमारा अनसैचुरेटेड, इजी डाइजेस्ट होने में। ठीक है। कन्वर्ट आसानी से कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड में, ये क्या हमारी गुड फैट है। अब हमसे पूछेगा कि कौन कौन सी अच्छी फैट और कौन कौन सी बुरी फैट है। देखो शरीर में है ना, डॉक्टर बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप घी खाना कम करो या फिर इस टाइप से बोलता है। ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से बढ़ता है? सैचुरेटेड फैट की वजह से। सैचुरेटेड फैट होती है जिसके अंदर कार्बन, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये तो आपको पता ही है। अनसैचुरेटेड कौन सी होती है? जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हमारी अनसैचुरेटेड होती है।
तो अब दूसरी ये पूछेगा कि मतलब कोलेस्ट्रॉल किस फैट से बढ़ता है, कौन सी फैट होती है उसके लिए जिम्मेवार। तो देखो जितनी एनिमल फैट होती है, जितनी भी एनिमल फैट होती है वो सारी क्या होती है, सैचुरेटेड, सिर्फ एक फिश को छोड़कर। अगर हम मछली खाते हैं वो हमारे लिए मतलब इजी टू डाइजेस्ट होती है, वो अनसेचुरेटेड के अंदर आती है। सिर्फ फिश को छोड़ दे तो बाकी जितनी एनिमल फैट होती है वो सारी सैचुरेटेड फैट होती है, ठीक है। अब हमसे पूछता है बच्चों की अनसेचुरेटेड फैट बताओ, तो ये ओमेगा 3 है, मतलब फिश है। फिश अनसेचुरेटेड है, बहुत अच्छी फैट होती है फिश खा के, मतलब एक ये नहीं कि बैड फैट नहीं होती, फिश अच्छी फैट होती है, ठीक है। तो एनिमल फैट के अंदर सारी आ जाती है एक्सेप्ट फिश। अब जो एनिमल फैट होती है बाकी जितनी और बची हुई है, जैसे देखो अब हमारा जो घी है, देसी घी है, वो किससे आता है, एनिमल से आता है, भैंस से आता है, ठीक है। तो वो क्या है, एनिमल फैट है। तो लेकिन ये प्लांट फैट है, जैसे प्लांट फैट जितनी भी है वो सारी अच्छी है, सिर्फ एक कोकोनट ऑयल को छोड़कर, कोकोनट ऑयल को छोड़कर बाकी सारी प्लांट फैट है वो अनसैचुरेटेड। कोकोनट ऑयल क्या होता है कि जो सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब अब जैसे सर्दियां आ गई तो कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे जमा हो जाता है, तो अपने अंदर जाकर भी वो जमा हो जाता है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। तो जो भी फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाए, अब अपना देसी घी है वो सर्दियों में मतलब जम जाता है, ठीक है। तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जम जाएगा, तो इसलिए वो अच्छी फैट नहीं है। तो ये जो सैचुरेटेड फैट होती है वो क्या होती है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है। अनसैचुरेटेड क्या होती है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। जैसे अब हमारा मस्टर्ड ऑयल है, हमारा सरसों का तेल है, तो वो कभी भी जमा नहीं होता, ठीक है, मतलब जमता नहीं है वो, तो वो क्या है, एक अच्छी फैट है, ठीक है। अब देखो जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, वो भी दो टाइप से मतलब बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल है जैसे अब हमने, ठीक है, हमें पता चल गया सैचुरेटेड फैट से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, मतलब कैसे, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है बच्चों, जैसे अगर हम प्योर घी खा ले, ठीक है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, चिकन खा ले तो भी ठीक है, क्योंकि ये है, ये जो प्योर घी और चिकन है ये क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम मतलब इनका क्या है, कम है। मतलब अगर हमारा जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल, और इसमें ये छोटे छोटे दाने से दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, हमारा प्योर घी और चिकन है, जिसमें जो डेंसिटी उनकी क्या है, कम है, तो हमारा जो ब्लड है फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो उसकी वॉल्यूम है, लो डेंसिटी अगर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अगर हमने वो खा लिया तो देखो हमारी ब्लड वेसल के अंदर कितने बड़े बड़े मतलब वॉल्यूम हो गया, तो ये हमारे ब्लड को क्या कर देते हैं, फ्लो ब्लड को रोक देते हैं। तो ये अगर फ्लो ब्लड रुक गया तो कोलेस्ट्रॉल बैड हुई, ठीक है, मतलब हार्ट अटैक एकदम से आ जाता है, क्योंकि ब्लड ही रुक गया तो एकदम हार्ट अटैक की सिचुएशन आ जाएगी। तो अब जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर कौन से आते हैं, प्योर घी है कि चिकन है, ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। और हमारा मटन है और जो डालडा घी है ये हमारे क्या, बैड है। डालडा घी एकदम से जैसे जमा हो जाता है और ब्लड को फ्लो होने से रोक देता है, तो ये इसमें क्या हमें खतरा हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड होता है, ये सबको पता है, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ आरएनए प्रोटीन को। पेप्टाइड इसके अंदर बॉन्ड होता है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाती तो अमीनो एसिड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाती तो अमीनो एसिड। बच्चों मैंने एक बार एक क्वेश्चन बताया था कि प्रोटीन के लिए एक टेस्ट होता है जो हमारे स्टेट में भी आया हुआ है, आरएनए के अंदर डिस्कस किया था। आप मुझे वो टेस्ट बताओगे, और वो टेस्ट किस लिए होता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड वहां पे चेक होता है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है और नाइट्रोजन की प्रेजेंस को दिखाता है। उस टेस्ट का नाम बताओगे आप मुझे, ठीक है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये तो देखो प्रोटीन के बारे में तो कुछ भी इतना मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है कि प्रोटीन होता है वो ही हमारे जो शरीर है, ये मानो बैकबोन कौन है, प्रोटीन ही है। ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। एंजाइम है सारे, क्या एंजाइम है सारे, वो किससे मिलकर बने, प्रोटीन से। हार्मोन्स है, एंटीबॉडी है, वो भी किससे फॉर्म होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। तो ऑल एंजाइम एंटीबॉडी आर प्रोटीन, सभी एंजाइम और एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एक बार क्वेश्चन आता, ऑल एंजाइम आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन, तो ऑल एंजाइम एंड एंटीबॉडीज, जितने हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल
जो ऑल हार्मोन होते हैं ना वो प्रोटीन नहीं होते, सभी के सभी हार्मोन्स है वो प्रोटीन नहीं होते। ऑल एंजाइम एंड एंटीबॉडी वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर है वो कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोटीन है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसके अंदर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इट इज द प्रेजेंट इन आरबीसी एंड प्रोवाइड रेड कलर टू आरबीसी, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहला प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा है कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन प्रोटीन जो हमारी डेड सेल, जो डेड सेल कौन सी होती है, जैसे अब हमारे बाल हैं वो डेड सेल है, हमारे नेल्स हैं जिनको हम कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, वो होती है डेड सेल। तो हमारे नेल्स के अंदर, हेयर्स के अंदर क्या होती है, कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वाटर रिपल्सन क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि जो कैरेटीन प्रोटीन होती है जैसे नेल्स और हेयर्स के अंदर होती है वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाती है या वाटर को रिपेल करती है। देखो अगर हमारे हेयर्स वाटर के साथ अगर बॉन्ड बना ले तो पानी के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएंगे, मतलब हम तो गंजे ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो वाटर रिपल्सन है, वो वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो नेल्स और हेयर्स है वो क्या है, वाटर रिपल्सन है, ठीक है। अब सेकंड है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन तो इतना बता चुकी हूँ, हिस्टोन के बारे में तो मैंने बहुत चीजें बताई हुई है डीएनए के अंदर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। और जो हमारा क्रोमोसोम है, ये बात मैंने बताई हुई थी, क्रोमोसोम है किससे मिलकर बना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से इनका रेशियो होता है, वो किस क्रोमोसोम है, डीएनए होता है उसके अंदर और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। आपको डीएनए आरएनए भी करना है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दे रखा है, वेरी सिस्टम दे रखे, आपको डीएनए आरएनए कंफर्म करना है, ठीक है। सेल के अंदर भी डीएनए का रोल है तो आपको डीएनए करना है, आरएनए भी करना है, ठीक है। ये मत सोचना नए सिलेबस में डीएनए और आरएनए मेंशन करके नहीं दिए, उसने शॉर्ट में बहुत कुछ मेंशन करके दे दिया आपको, ठीक है। थर्ड है अपना आईज। थर्ड अपना आईज, देखो जो आईज में है ना दो टाइप की सेल होती है, आईज के अंदर दो टाइप की सेल होती है, कोन सेल होती है और रोड सेल होती है। आईज में दो टाइप की सेल होती है, कोन सेल और रोड सेल, ठीक है। जो कोन सेल होती है ना वो क्या करती है, जो लाइट में हमें देखने में मदद करती है, जैसे दिन के टाइम अगर हमसे पूछे कौन सी सेल हमें देखने में मदद करती है तो कौन सेल है, और उसको रेगुलेट कौन करता है, ऑप्सिन, उसको रेगुलेट कौन करता है, ऑप्सिन। अब रोड सेल है वो हमें, जैसे हम रात को भी देख लेते हैं, अगर अंधेरा कमरा है लेकिन हम चले जाए तो दिख जाता है हमें कि कोई चीज कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो वो कौन सी सेल होती है जो हमें रात को डार्क में देखने में मदद करती है, वो होती है रिडोप्सिन, ठीक है। रिडोप्सिन रेगुलेट करता है। अगर रिडोप्सिन की कमी हो जाए, अगर हमें रिडोप्सिन की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है अगर रिडोप्सिन की कमी हो जाए तो, ठीक है। ये हम विटामिन में भी करेंगे। अब देखो it is classified into two type, it is classified into two type। प्रोटीन है, प्रोटीन तो देखो ये बात मैंने बताई हुई है कि प्रोटीन को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल तो बच्चों वो होते हैं जो हमें बाहर से रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, फूड वगैरह लेते हैं तो उससे हमें मिलते हैं, ठीक है, उससे हमें मिलते हैं। और नॉन एसेंशियल क्या होता है, जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, ठीक है। टोटल अगर प्रोटीन पूछे तो 20 होते हैं, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं जो हम बाहर खाने से लेते हैं। तो ये क्या है, नॉन, ये क्या है एसेंशियल और ये क्या है नॉन एसेंशियल। 9 इन नंबर, 11 इन नंबर, टोटल 20 होते हैं, ठीक है। अब देखो रिचेस्ट सोर्स, प्रोटीन का सोर्स पूछा जाता है। देखो आजकल ये सीधा क्वेश्चन आने लग गया कि जैसे अंडा है उसके अंदर प्रोटीन है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्च वाला एग्जांपल बताया, जो राइस के अंदर पूछा था, राइस के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है, मतलब स्टार्च होती है। तो ऐसे मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछने लग गया। तो रिचेस्ट सोर्स प्रोटीन है, मीट है, एग है, सोयाबीन है, मशरूम है, पल्सेस है, बीन है, ये सारे क्या है, रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन के, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बोला कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन को हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो प्रोटीन जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीफॉर्म होती है ना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, पॉलीफॉर्म है,
वो कन्वर्ट होती है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में। वैसे ही जो हमारा प्रोटीन है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड। तो जो पॉलीपेप्टाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में। तो ऐसे इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। अब जैसे ये बहुत ज्यादा बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एन, ये हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास पेप्टाइड, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो पेप्टाइड एन होता है, तो ये इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। मतलब आपस में जैसे बहुत ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बनेगा, पेप्टाइड, पेप्टाइड से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो प्रोटीन का डाइजेशन ऐसे होगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से अमीनो एसिड। तो ये ऐसे इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब बच्चों देखो, एक क्वेश्चन ये है, बासमती राइस है, वैसे एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये किसी और स्टेट में, बता देती हूँ। बासमती राइस है, इसके अंदर ये लंबे होते हैं, किसकी प्रेजेंस किसकी होती है, लाइसिन की और अमीनो एसिड। लाइसिन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड। तो इनका जो लंबा होना किसकी वजह से, लाइसिन की वजह से। और इनके अंदर जो स्मेल आती है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है पायरोल, ठीक है। इसके अंदर जो स्मेल होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है पायरोल। वैसे ऐसा पूछेगा नहीं हमारे स्टेट के अंदर, मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो राइस और पोटैटो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ये मैं बता भी चुकी। इसके अंदर बच्चों हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च होता है। इनके अंदर प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल याद रखना। राइस और पोटैटो के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता। अगर हम राइस खा रहे हैं और पोटैटो खा रहे हो तो ये मत मानना कि उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर स्टार्च है, और ये इतने अच्छे भी नहीं होते हमारे शरीर के लिए, ठीक है। अब देखो, अमीनो एसिड है जो सल्फर को कंटेन करता है, वो कौन सा है, मिथियोनिन, ठीक है, जो सल्फर को कंटेन करता है अमीनो एसिड। देखो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे 20 है, एसेंशियल प्लस नॉन एसेंशियल। 20 में जो सल्फर को कंटेन कौन करता है, मिथियोनिन, ठीक है। अब सल्फर के लिए जो रूट वर्ड होता है थायो, थायो रूट वर्ड हम यूज करते हैं। अब इसके डिफेक्ट पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन से डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट होता है कवासियोकर, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये बच्चे को होता है 6 मंथ से और 3 ईयर तक, लिखो ये आफ्टर से, ये नहीं, 6 मंथ से और 3 ईयर तक के बच्चे को होता है ये, ठीक है। और कई बार तो ये अडल्ट को भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये वीकनेस होती है, और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, ओनली फॉर प्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो यही ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, ओस्मोटिक इनबैलेंस हो जाता है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो भी मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और एक वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है मारसमस। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती, ठीक है, भूख नहीं लगती। 1 ईयर तक हो सकता है, अप टू 1 ईयर इनफैक्ट से लेकर और 1 ईयर तक फिजिकल ग्रोथ इसके अंदर स्टॉप हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब की कमी की वजह से होता है। बिल्कुल जो दुबले पतले बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल दुबले पतले जैसे मरने को हो रहे हैं, उनमें ये मिलता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, कि उनको अच्छा पोषण नहीं मिला, वो बिल्कुल ऐसे मरने को हो रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को होता है। इसमें है ना एक चीज पूछी जाती है, एडिपोज टिश्यू है लूज, मतलब एडिपोज क्या है, जो फैट को स्टोर करे। इसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड एक पूछा जाता है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है। अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो जाए तो यूरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सेस प्रोटीन, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है और जॉइंट पेन हो जाता है, ठीक है। और थर्ड ये है, इसमें एक्सट्रीम अगर डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, तो हमारी जैसे ये नहीं बोलते कि हड्डियां टूटने को हो रही, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स टूटने लग जाती, क्योंकि बोन्स को बनाता कौन है, प्रोटीन बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाए तो ब्रेकिंग ऑफ बोन्स होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन और फैट था। कल हम करेंगे विटामिन, ठीक है। ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।